शेखू! शहंशाह, हम आपसे इस विषय में बात जोधा बेगम, ये एक बाप और एक बेटे के बीच का मामला, अगर आप बीच में ना आए तो बेहतर होगा। हम मानते हैं जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं है, पर शहंशाह, आप सलीम बच्चे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं। हमें इनसे प्रेम से इनको समझा कर बात करनी होगी। आप समझ रहे हैं ना? यह मामला एक बाप और एक बेटे का है। आपसे दरख्वास्त होगी कि आप यहां से चली जाए। तक लिया। अबू जान, इससे पहले आप कुछ कहें। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अनारकली से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं और हम उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। बस शेखू, बस। जानते हैं आप क्या कह रहे हैं। कुछ अल्फाज अगर दिल के अंदर हों तो दुनिया बसा देते हैं, लेकिन अगर जुबान पे आ जाए ना शेखू तो जिंदगी तबाह कर देते हैं। आखिर किसकी औलाद है आप शेखू? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं शेखू, जवाब दीजिए, किसकी औलाद है आप? आपकी। नहीं शेखू, नहीं, आप हमारी औलाद नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान की औलाद हैं शेखू। आप हिंदुस्तान के शहंशाह की औलाद हैं। आप सलीम नहीं, आप शाह सलीम हैं। इस वक्त आपके सामने हिंदुस्तान का बादशाह है और इस वक्त हमारे सामने हिंदुस्तान का होने वाले बादशाह है शेखू। पर एक बादशाह के लिए उसकी जुबान उसके सर से ज्यादा अहमियत रखती है। भले ही सर कलम हो जाए लेकिन अपनी जुबान से मुकरता नहीं है एक बादशाह। और हमने अपनी जुबान दी है राजा भगवान दास जी को कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपका निकाह उनकी बेटी मानबाई से करवाएंगे और हम अपनी जुबान से मुकरेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम अपनी जुबान से मुकर गए ना शेखू तो हिंदुस्तान हमें इसका बादशाह मानने से मुकर जाएगा। चले, हमें सब बातों की जरा सी भी परवाह नहीं है। अगर इस वक्त हमें जरा सी भी परवाह है तो उस बेकसूर मानबाई की है, उसके इज्जतदार खानदान की है शेखू। ये गुस्ताखी करने से पहले क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी इस गुस्ताखी का अंजाम क्या होगा? मोहब्बत करने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप भी तो मासा से इतनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हर हाल में आपने उनका साथ दिया है, फिर आप हमसे हमारी मोहब्बत क्यों छीनना चाहते हैं? हद पार मत करेगा, मैं दरख्वास्त है आपसे, हद पार मत करेगा। आप एक रकासा की बराबरी अपनी मासा से कर रहे हैं शेखू। मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। ये आप ही ने सिखाया था ना बुजन। ना कोई दीवार होती, ना कोई पर्दा होता, ये भी आप ही ने सिखाया था। और जब मोहब्बत नाजिल होती है तो वो ये नहीं देखती कि वो शहजादी है या रकासा। शेखू, हम राजा भगवान दास जी को अपनी जुबान दे चुके। अबू जान, हमने भी अनारकली को अपनी जुबान दी है। हमने भी अनारकली से वादा किया है और अब एक वादा तो टूटेगा ही, और शर्तिया वो वादा हमारा नहीं होगा। तो हम भी कह देते हैं शेखू कि अगर आपका निकाह होगा तो सिर्फ और सिर्फ मानबाई से होगा। निकाह बेशक होगा अबू जान, मगर अनारकली से। हम बासा से इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। अब हमें आपकी इजाजत चाहिए। अगर आप हमें इजाजत दे देते हैं तो हम जिंदगी भर आपके शुक्रगुजार रहेंगे, और अगर आप इनकार करते हैं तो मैं पूरा यकीन है कि हमारी बासा की दुआएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी। या अल्लाह, क्या हुआ? इतना भीग के कहां से आ रही हो, और वो भी इतनी रात गए?
कुछ तो बोलो अनार, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। कुछ तो कहो अनार। क्या हुआ बताओ मुझे। अभी जब आज वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जिस ख्वाब का हमें खौफ था आज हकीकत बन गया। बच्चा के चेहरे पे वो गुस्सा हम उसे नहीं भुला पा रहे, अमीरा नहीं भुला पा रहे। पहेलियां मत बुझाओ अनार, साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। अमीरा आज शहजादी ने हमें नदी किनारे बुलाया था। खुदा, ये तुम क्या कर बैठी अनार? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कनीज के लिए मलिका का ख्वाब देखना भी एक जुर्म है। और सलीम तो शहजादे है, उन्हें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई, तुम्हें नहीं सह पाऊंगी अनार। तुम्हारे अब्बू को तो मैं ऐसे ही खो चुकी हूँ, तुम्हें नहीं खो सकती मैं अब। अब सही कहती है अम्मी जान, मोहब्बत की दीवानगी में हम अपनी हैसियत भूल गए। हमारा काम लोगों के दिल जोई करना है, हमारे दिल को सुकून देना है। मलिका, क्या हो गया होशियार? ऐसा लग रहा है तुम जलते अंगारों पर खड़े हो। बताओ बात क्या है? जोधा बेगम आपसे मिलने आई है, वो बहुत बदहवास दिख रही है। ठीक है, ये हुक्का वहां रखो और उन्हें अंदर भेज दो। आइए मलिका हिंद, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आप तो शहंशाह के साथ सैर पर गई थी ना, और आपके चेहरे पर ये पसीना, क्या बात है जुदा बेगम? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, हम बहुत चिंतित हैं। शहंशाह बहुत क्रोधित है रुकैया बेगम। शहंशाह गुस्से में? लेकिन क्यों और किस पर? सलीम पर। रुकैया बेगम, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप बेफिक्र रहें जोधा बेगम, सब ठीक हो जाएगा। बरसों बाद बेटे और पिता के बीच में संबंध सुधरे हैं, हम नहीं चाहते कि वो फिर से बिगड़ जाए। वो दोनों वहाँ पर अकेले हैं और शहंशाह बहुत क्रोधित है। आप हमारे साथ चलिए, हम दोनों मिलकर उन्हें समझाएंगे। जरूर, चलिए। सलीम रुको, सलीम रुकिए। सलीम हमारी बात सुनिए। लगता है जिस बात का डर था वही हुआ, पिता पुत्र के बीच फिर कोई टकराव हो गया है। आप एक काम कीजिए जोधा बेगम, आप शहंशाह के पास जाइए, उन्हें समझाइए। हम सलीम के पास जाते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में शहंशाह सिर्फ और सिर्फ आपकी बात सुनेंगे। जाइए। जी। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। क्या खबर लाए हो? कुछ पता चला शहाबुद्दीन के बारे में? हुजूर, वो तो शाही कैद खाने में है। क्या? मगर क्यों? ज्यादा कुछ मालूम नहीं चला हुजूर, सारा मामला बहुत पोशीदा रखा जा रहा है। मगर मैंने राजा मानसिंह साहब और खाने खाना को देखा, उन्होंने शहाबुद्दीन साहब को शहंशाह के हुजूर में पेश किया। समझ में नहीं आता उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अभी वो कहाँ पर हैं? कैद खाने में। पहरा बहुत सख्त है हुजूर, उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। इस मामले पर खास नजर रखो, और कोई भी बात पता चलती तो हमें आके बताओ फौरन। जी हुजूर। या खुदा, कहीं शहाबुद्दीन ने शहंशाह के सामने मुंह खोल दिया कि सलीम भाईजान के कत्ल की साजिश में हम भी शामिल थे, तो हमारी खैर नहीं।